हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, सरकारी नौकरी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी महिलाओं के लिए निःशुल्क 27 नवंबर लास्ट डेट। पूरी न्यूज आप विस्तार के साथ में देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत हिंदी, इंग्लिश, बॉटनी, हिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस सहित अन्य सब्जेक्ट्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरा जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा 14 अलग अलग विषयों के लिए कुल 39 पदों के लिए ये भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट हैं कितनी है? 39। और टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है वो है 14। ठीक है, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, आप देख सकते हैं। डीयू में भर्ती, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है उसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, नंबर ऑफ पोस्ट 39। ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं शुरू होने की डेट, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट जो है वो है 11 नवंबर 2023 और लास्ट डेट है 27 नवंबर 2023। तो आज 24 नवंबर हो चुकी है। आपके पास में अभी भी टाइम है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 27 नवंबर लास्ट डेट है। यद्यपि मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जो है वो वंचित न रह जाए, इसके लिए मैं एक लास्ट बार दोबारा जो है इसी विषय पर आपके लिए ये अपडेट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसमें मास्टर डिग्री, नेट पास या पीएचडी की डिग्री। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय में, रिलेटेड विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए। अब इसके साथ और क्या होना चाहिए? इसके साथ यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है जिसको नेट कहा जाता है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की रैंक में आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपकी पीएचडी किस प्रकार की होनी चाहिए? यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों की पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या रजिस्ट्रेशन इस डेट से पहले का है, वो एक निर्धारित प्रारूप जो है के अंदर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पीएचडी बेस के आधार पर अप्लाई करने के योग्य हैं। वो प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा, जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं आपकी फीस की। तो शुल्क कितना है वो देखिए। अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरी है इनका आवेदन शुल्क है 500 रुपये। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिलाएं, इनका है कोई शुल्क नहीं, यानी निःशुल्क है। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो क्या है? 7वें सीपीसी के तहत लेवल 10 के अनुसार सैलरी प्रदान की जाएगी। ये परमानेंट पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक पे होता है
वो होता है 57,700। तो आपको प्रारंभिक वेतन 57,700 प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात जो है आपका फुल पेमेंट हो जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना है, ये देखिए, ऐसे करें आवेदन। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये यूनिवर्सिटी की, इस पे जाना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बगैर रजिस्ट्रेशन किए आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके पश्चात अब आपको जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद में फीस का भुगतान करना है। फीस का जो भुगतान है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है। इसके बाद में सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो आपको अपलोड करने हैं। इसके अंदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, जिसमें मार्कशीट वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह, डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं इनसे। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो आपके पेपर पब्लिश्ड जो है वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद में आगे की ज़रूरत के लिए प्रिंट आउट लेकर के रखना है। आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा करके और वो रखना है। भविष्य के अंदर जब भी यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगा जाएगा आपको जो है प्रस्तुत करना है। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा API स्कोर के आधार पर, और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस के आधार पर होगा। तो अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग तालिका दी हुई है। देखिए आप, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेज ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड जो है करने के लिए ये UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो तालिका दी गई है, इसके अनुसार आपका जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन अगर आपके 80% या उससे अधिक नंबर आए हुए हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 मार्क्स दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और 45% से अधिक और 55% से कम है तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आपके पास में, तो अगर उसमें आपके 80% से ऊपर आए हुए हैं या 80% हैं तो उसके 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60% से ऊपर और 80% से कम है या 80% तक है तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से लेकर के 60% तक आपके 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्विलेट। ठीक है, ये अगर आप में इनमें से किसी की भी उपाधि आपके पास में है, डिग्री आपके पास में है, तो देखिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे। 60% एंड अबो अगर आपके हैं तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक है, 60% से कम है तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD के आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। आप नेट और साथ में JRF क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। आपने अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखा है तो उसके अधिकतम आपको 6 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यानी एक पेपर पब्लिकेशन के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो पेपर है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित किया हुआ होना चाहिए। और आप अधिकतम जो है 3 रिसर्च पेपर शो कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस के जो आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब 1 साल के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यानी आप 5 साल का ये अधिकतम टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप अवार्ड्स यानी पुरस्कार। तो आपको किसी भी श्रेणी के अंदर अगर कोई पुरस्कार मिला हुआ तो आपको अधिकतम 3 नंबर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड हो, आपको अधिकतम 3 नंबर जो है उसके प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से इनके आधार पर और हर विषय के अंदर आपका API स्कोर तैयार किया जाएगा।
और एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू बेस के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप अगर इस नोटिफिकेशन का पूरा पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ जो है फाइल उपलब्ध हो जाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।